बायोकेमिस्ट्री का चैप्टर स्टार्ट किया था जिसमें हमने बायोकेमिस्ट्री के एक बहुत ही सिंपल ब्रांच जो ह्यूमन में या लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाई जाती है कार्बोहाइड्रेट्स को हम स्टडी कर रहे थे। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कि जो बायोकेमिस्ट्री है वो 3 डिफरेंट ब्रांचेस में डिवाइडेड है, मोनोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स एंड पॉलीसैकेराइड। हमने मोनोसैकेराइड स्टडी कर लिया था, आज हम ओलिगोसैकेराइड स्टडी करेंगे। सो ओलिगोसैकेराइड, ओलिगो की टर्म यूज की जाती है फ्यू के लिए। फ्यू और सैकेराइड शुगर मॉलिक्यूल्स, यानी कितने हैं, फ्यू शुगर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं। सो ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो क्या करें, कार्बोहाइड्रेट्स विच ऑन हाइड्रोलिसिस, जब उनकी ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो क्या किया जाए, उन्हें हाइड्रोलिसिस अगर उनकी की जाए, वो क्या हो 2 या 9 मॉलिक्यूल्स में डिवाइड हो जाए तो उन्हें क्या बोला जाता है, ओलिगोसैकेराइड्स। यानी 2 या 9 मोनोसैकेराइड्स में बन जाए अगर 2 से लेकर 9 तक, उन्हें क्या बोला जाता है, उन्हें बोला जाता है ओलिगोसैकेराइड्स। फॉर एग्जांपल इनका क्या होता है कि ये डिपेंड करते हैं किस चीज़ के ऊपर, मोनोसैकेराइड, नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स के ऊपर। ठीक है, किस पे डिपेंड करते हैं, नंबर ऑफ मोनोसैकेराइड्स के ऊपर कितने ये हाइड्रोलिसिस होते हैं। फॉर एग्जांपल एक ऐसा मॉलिक्यूल, ठीक, जिस वो क्या है, एक ऐसा ओलिगोसैकेराइड जो क्या है, जो हाइड्रोलिसिस के ऊपर 2 में चेंज हो जाता है, यानी वो 2 मोनोसैकेराइड बनाता है, तो उसे बोला जाता है डाइसैकेराइड। उसे बोला जाता है डाइसैकेराइड। डाई का मतलब 2 और सैकेराइड शुगर, यानी वो क्या कर रहे हैं, 2 शुगर मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। अब इनका अगर देखा जाए तो ये फर्दर क्लासिफाई होता है डाइसैकेराइड में, ट्राइसैकेराइड में, पेंटासैकेराइड। तो ये 5 में भी डिवाइड हो सकते हैं, 2 में भी डिवाइड हो सकते हैं, 3 में भी डिवाइड हो सकते हैं। जो ज़्यादातर टर्म ओलिगोसैकेराइड्स में जो हम ज़्यादा यूज़ करते हैं वो हम डाइसैकेराइड यूज़ करते हैं। इनका भी अगर देखा जाए तो ये भी क्या होते हैं, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, यानी क्रिस्टल्स की तरह, जिस तरीके से हमारे घर में चीनी होती है उस तरीके से ये वाइट क्रिस्टलाइन शुगर्स होते हैं। और क्या होते हैं कि ये क्या करते हैं, इनका जो टेस्ट है वो स्वीट होता है और वाटर में सोलुबल होते हैं। फर्स्ट इनकी प्रॉपर्टी क्या है, वाइट क्रिस्टलाइन शुगर है, दूसरा स्वीट है, तीसरा क्या है, सोलुबल है इन वाटर। इसकी एग्जांपल हम स्टडी करें तो उसकी एग्जांपल बनती है सुक्रोज, सो एग्जांपल है सुक्रोज। सुक्रोज का जो फार्मूला है वो है C12H22O12, C12H22O11 प्लस H2O। तो ये क्या है, हाइड्रोलिसिस का क्या मतलब है, इसमें वाटर मॉलिक्यूल ऐड किया जाता है, तो ये किस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, C6H12O6 प्लस C6H12O6। हमने क्या किया, हाइड्रोलिसिस की हमने बात की थी। हाइड्रोलिसिस का क्या मतलब है कि इसमें क्या किया जाता है, वाटर मॉलिक्यूल ऐड किया जाता है, तो ये किस में चेंज हो जाते हैं, 2 मोनोसैकेराइड्स में। अब ये दोनों मोनोसैकेराइड्स देखे जाए तो इनका क्या है, फार्मूला स्ट्रक्चर अगर देखा जाए मॉलिक्यूलर फार्मूला एक जैसा बनता है, लेकिन ये क्या है, एक एल्डिहाइड है ग्लूकोज और दूसरा क्या है, कीटोन है फ्रुक्टोज। तो ये क्या हमारे पास सुक्रोज। नेक्स्ट मॉलिक्यूल जो दिया हुआ है वो है लैक्टोज। लैक्टोज बेटा पाया जाता है, जो मिल्क है, मिल्क की शुगर को लैक्टोज बोला जाता है। जो हम दूध पीते हैं उसमें जो शुगर होती है उसे लैक्टोज बोला जाता है, लैक्टिक शुगर जो है, तो ये लैक्टोज है। सो इसका जो फार्मूला है वो है C12H22O11 प्लस H2O एंड गिव राइज टू C6H12O6 प्लस C6H12O6। सो ये क्या है, ये ग्लूकोज है और ये ग्लैक्टोज है। अब ग्लूकोज और ग्लैक्टोज क्या है, ये एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं। ग्लूकोज और ग्लैक्टोज क्या है, एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं। जिस तरीके से हम देखते हैं कि हम अगर मिरर के सामने खड़े होते हैं तो हम क्या होते हैं, इन्वर्ट शो होते हैं। अब हम क्या होते हैं, हम ऑपोजिट शो होते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से ये ग्लूकोज और ग्लैक्टोज क्या एक दूसरे की मिरर इमेजेस है। नेक्स्ट हमारे पास जो मॉलिक्यूल है वो है माल्टोज। नेक्स्ट हमारे पास मॉलिक्यूल है वो है माल्टोज, C12H22O11 plus H2O and it will break down into C6H12O6।
12O6 प्लस C6H12O6। ये दोनों जो मॉलिक्यूल्स हैं कौन से हैं? ग्लूकोज और ग्लूकोज। तो ये डिफरेंट कंपाउंड्स हैं। ये सारे क्या थे? अब ये तीनों एग्जांपल्स हमने स्टडी किए हैं। ये सारी क्या हैं? ये सारी हाइड्रोलिसिस होके, यानी में जब हमने वाटर ऐड किया है तो किस में चेंज हुई हैं? दो मॉलिक्यूल्स में, यानी दो मोनोसैकेराइड में चेंज हुई हैं। तो ये सारी क्या हैं? ये सारी तो हमने एग्जांपल स्टडी किए हैं। ये हमने स्टडी की है डाइसैकेराइड की। ये सारी एग्जांपल्स हमने डाइसैकेराइड्स की स्टडी की हैं। आपकी सेल्फ असेसमेंट का जो क्वेश्चन है 1, इसमें भी दिया हुआ है कि सुक्रोज को, लैक्टोज को, माल्टोज को मोनो, डाई और ट्राइसैकेराइड में करें। तो हमने देखा है कि अगर देखा जाए तो सुक्रोज क्या है? सुक्रोज भी दो में ब्रेक डाउन हुआ है, तो वो क्या है? डाइसैकेराइड है। जो लैक्टोज है ये भी दो में ब्रेक डाउन हुआ था, तो ये भी क्या है? ये भी डाइसैकेराइड है। और जो माल्टोज है ये भी दो में ब्रेक डाउन हुआ है, यानी इसका जब हमने वाटर ऐड किया तो इससे दो मॉलिक्यूल्स बने मोनोसैकेराइड के, तो ये भी क्या है? ये भी डाइसैकेराइड है। नेक्स्ट जो आपसे क्वेश्चन किया गया वो है इज ग्लैक्टोज अ मोनोसैकेराइड? तो यस, जो ग्लैक्टोज है वो है मोनोसैकेराइड। सिर्फ ये क्या है? इसका फार्मूला, स्ट्रक्चर फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला सब कुछ ग्लूकोज जैसा है, लेकिन ये क्या है? ये ग्लूकोज की मिरर इमेज है। ये ग्लूकोज की मिरर इमेज है। जिस तरीके से हमारी इमेज बनती है मिरर में, इस तरीके से जो ग्लैक्टोज है वो क्या है? वो ग्लूकोज की मिरर इमेज है। नेक्स्ट इज रैफिनोज C18 at 32O16 hydrolysis as follows. Is raffinose a disaccharide? So raffinose का उन्होंने हमें फार्मूला दिया हुआ है C18 at 32O16। ये क्या है? हाइड्रोलिसिस इसके अंदर होती है, यानी वाटर मॉलिक्यूल्स को हम ऐड करते हैं। ये किस में ब्रेक डाउन जाता है? 3C6H12O6। तो क्या ये डाइसैकेराइड है? नहीं, ये डाइसैकेराइड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 3 मॉलिक्यूल्स किसके बन रहे हैं? 3 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। अगर इसे मैं सिंपल करूँ, ये 3 के बजाय मैं क्या करूँ? यूँ लिख दूँ C6H12O6 प्लस C6H12O6। तो ये क्या बन रहे हैं? इसके 3 मॉलिक्यूल्स इससे बन रहे हैं। तो ये क्या है? ये ट्राइसैकेराइड है। रैफिनोज जो है ये ट्राइसैकेराइड है। तो रैफिनोज क्या है? ये ट्राइसैकेराइड है। क्यों? क्योंकि ये हाइड्रोलिसिस में ब्रेक डाउन होकर किस में बन रहा है? 3 मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं। नेक्स्ट है पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड पॉलीसैकेराइड्स में क्या होता है? बहुत सारे मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर पॉलीसैकेराइड्स को ब्रेक डाउन किया जाए तो ये क्या होते हैं? ये 10 से लेके 1000 तक यूनिट्स बनाते हैं। 10 से लेके 1000 तक मोनोसैकेराइड यूनिट्स बनाते हैं। इन्हें क्या बोल जाते हैं? पॉलीसैकेराइड। फॉर एग्जांपल स्टार्च और सेलुलोज। स्टार्च और सेलुलोज ये क्या है? ये दोनों एग्जांपल हैं किसकी? पॉलीसैकेराइड्स की। फॉर एग्जांपल स्टार्च में क्या होता है? बहुत सारे जो शुगर मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में कनेक्टेड होते हैं। इसी तरीके से सेलुलोज में क्या है? बहुत सारे शुगर मॉलिक्यूल्स जो हैं मोनोसैकेराइड यूनिट्स आपस में कनेक्टेड होते हैं, और इनकी जो चेन होती है ये बहुत लंबी होती है। जैसे आप देख रहे हैं, मैंने आपको बताया कि ये कितने में ब्रेक डाउन होते हैं। जब इन्हें ब्रेक डाउन किया जाता है ये 10 से लेके 1000 तक मोनोसैकेराइड्स बना सकते हैं ब्रेक डाउन के बाद। इन्हें देखा जाए तो ये जो है हमने बाकी देखा है, बाकी जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं। जो ये ब्रांच है ये है अमॉर्फस सॉलिड, ये अमॉर्फस सॉलिड है। दूसरा जो बाकी है वो स्वीट है, इसका कोई भी टेस्ट नहीं होता। ये जो है ये टेस्टलेस होते हैं, ये टेस्टलेस होते हैं और वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं। इसके अगर मैं एग्जांपल दूँ तो सेलुलोज की एक बहुत बेस्ट एग्जांपल है जो हम घर में कॉटन यूज़ करते हैं। रुई जो है वो क्या है? इसकी बेस्ट एग्जांपल है। बल्कि रुई को कहा जाता है कि वो प्योरेस्ट सेलुलोज है। जो रुई है वो दुनिया में सबसे प्योर सेलुलोज है। तो हम देखते हैं कि रुई को अगर हम खा के देखें तो उसका कोई टेस्ट नहीं होगा। दूसरी वो अमॉर्फस है, यानी उसकी कोई फिक्स शेप नहीं है और वाटर में सोलुबल भी नहीं है। और ये क्या है? ये इसके अलावा ये क्या है? नॉन रिड्यूसिंग इन नेचर है। तो ये हमारे पास हो गए कार्बोहाइड्रेट्स के
कार्बोहाइड्रेट्स की डिफरेंट ब्रांचेस कौन कौन सी हैं। अब हम स्टडी करते हैं। अब हम जो हमने स्टडी करना है वो है सोर्सेज एंड यूजेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं जिनसे हम कार्बोहाइड्रेट ले सकते हैं और हमने कहाँ कहाँ कार्बोहाइड्रेट्स को हम यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए तो हमने पहले भी बात की है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये कार्बन की सबसे अबंडेंट क्लास है, क्योंकि ये क्या है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाए जाते हैं। इनके बहुत सारे सोर्सेज हैं, जैसे मोनोसैकेराइड्स की अगर बात की जाए तो मोनोसैकेराइड्स क्या है, ये ग्लूकोज में प्रेजेंट है, फ्रुक्टोज, इसके अलावा ग्लैक्टोज, ये सारे क्या है कि फ्रूट्स में प्रेजेंट है ग्लूकोज। इसे वेजिटेबल्स में, सीरियल्स में, हमारी बॉडी के अंदर भी क्या है ग्लूकोज प्रेजेंट है, जो हम फूड लेते हैं वो ग्लूकोज की फॉर्म में लेते हैं। सो ये सारे क्या है, इसके अलावा भी ये हनी जो शहद है उसके अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। डाइसैकेराइड की बात की जाए जैसे सुक्रोज है, तो सुक्रोज क्या है शुगर केन में, जो हमारे पास गन्ना है उसके अंदर प्रेजेंट होता है, शुगर बीट में प्रेजेंट होता है, और इसके अलावा बहुत सारे और फ्रूट्स हैं जिनमें सुक्रोज प्रेजेंट होता है। माल्टोज जो है वो सीरियल्स में यानी जो दालें हैं उनमें पाया जाता है, और जो लैक्टोज है ये शुगर इन मिल्क है, यानी इसे मिल्क शुगर भी बोलते हैं। और ये डेयरी प्रोडक्ट्स में, जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनसे भी आती है, जैसे चीज़ है, योगर्ट है, इन सब से ही आती है। जो एक और मॉलिक्यूल है सेलुलोज। सेलुलोज की बात की जाए तो ये प्लांट से आती है, और कॉटन जो है वो क्या है प्योर सेलुलोज है। स्टार्च जो है, स्टार्च भी सीरियल्स में यानी दालों में, बीट जो गंदों में, उसमें बार्ले, जौ वगैरह में, राइस में, चावलों में, जितनी भी किस्म की दालें, स्वीट पोटैटो से शक्करकंदी बोल जाते हैं, इन सारों में क्या पाई जाती है, इन सब में क्या है सेलुलोज पाई जाती है। कार्बोहाइड्रेट्स के अगर यूजेस देखे जाए तो क्या करते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स में जो एनर्जी स्टोर होती है वो हमेशा कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में स्टोर होती है। फॉर एग्जांपल हमारे अंदर जो एनर्जी स्टोर की जाती है 1 ग्राम ऑफ जो ग्लूकोज, हम ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके एनर्जी देते हैं। हमने रिस्पिरेशन का प्रोसेस पढ़ा है ना। सो रिस्पिरेशन के प्रोसेस में क्या होता है, C6H12O6 ग्लूकोज मॉलिक्यूल क्या है ब्रेक डाउन होता है और क्या बनाता है 6CO2 + 6H2O + एनर्जी। ग्लूकोज का मॉलिक्यूल रिएक्ट करता है 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनाता है। तो ये क्या है ग्लूकोज जो है हम उसे यूज़ करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म फूड में, और 1 ग्राम अगर ग्लूकोज को ब्रेक किया जाए तो 15.6 किलो जॉल एनर्जी हमें देता है। 1 ग्राम जो ग्लूकोज है वो हमें कितनी एनर्जी देता है 15.6 किलो जॉल एनर्जी। इसके अलावा बहुत सारे जो ऑर्गेनिज्म हैं उनके लिए फूड सोर्स के तौर पे यूज़ होता है। जैसे हम सुक्रोज की बात करते हैं कि सुक्रोज किस में पाई जाती है, सीरियल्स में यानी दालों में, जो हम दालें यूज़ करते हैं। तो अगर दालों में पाई जाती है तो हम दालें खाते हैं, तो ये क्या हमारे लिए फूड का सोर्स है। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो हम क्या करते हैं, हम शुगर केन भी खाते हैं यानी हम चीनी लेते हैं, तो वो भी क्या है हमारा फूड सोर्स है। तो डिफरेंट जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो क्या है डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के फूड सोर्स है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये प्लांट्स के लिए स्ट्रक्चरल मटेरियल है। फॉर एग्जांपल जैसे सेलुलोज को अगर हम देखते हैं तो सेलुलोज ह्यूमन डाइट में क्या किया जाता है, उसे फाइबर के तौर पर लिया जाता है। और ये क्या किया जाता है, ये जो होल मील ब्रेड है यानी इसके अलावा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स इनमें पाया जाता है सेलुलोज। हम इसे डाइजेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हम इसे डाइजेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन क्योंकि हमारे अंदर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो क्या करते हैं उन्हें डाइजेस्ट कर देते हैं, या फिर हम इन्हें क्या करते हैं हम इन्हें कुक करके यूज़ करते हैं। तो ये हमारे इम्पोर्टेंट हमारे बॉडी का पार्ट है। इसके अलावा जो सेलुलोज है ये हमारे जो इंटेस्टाइन के मसल्स हैं उन्हें इफेक्टिव करता है। हमारे जो इंटेस्टाइन के मसल्स हैं उन्हें क्या करता है इफेक्टिव करता है, ताकि जो फूड है वो एफिशिएंटली पास कर सके इंटेस्टाइन में से। इसके अलावा क्या करता है कि जो टॉक्सिक केमिकल्स हैं फूड के अंदर, जो जहरीले मादे हैं, जो टॉक्सिक केमिकल्स हैं, ठीक है, उन्हें क्या करता है ये नॉन टॉक्सिक में चेंज करता है, नहीं तो ये क्या कर सकता है हमारी बॉडी को हार्म कर सकते हैं। इसके अलावा जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है जिसकी वजह से क्या होता है हाइपरटेंशन इंक्रीज होती है, उसे डिक्रीज करता है और ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है। इसके अलावा देखा जाए तो सुक्रोज जो है, सुक्रोज घरों में हम चीनी यूज़ करते हैं, जो शुगर हम यूज़ करते हैं उसमें सुक्रोज पाया जाता है। स्टार्च जो है, स्टार्च को यूज़ किया जाता है रेक्टिफाइड स्पिरिट बनाने के लिए। स्टार्च को यूज़ किया जाता है, जो हम लेबॉर्ट्रीज में हम देखते हैं कि रेक्टिफाइड स्पिरिट होता है, तो हम क्या करते हैं लेबॉर्ट्रीज में प्रैक्टिकल करते हुए हम देखते हैं कि वो स्पिरिट होता है, उसे हम क्या करते हैं जलाते हैं अपने एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए, तो वो क्या किया जाता है वो स्टार्च से रेक्टिफाइड स्पिरिट बनता है। इसके अलावा जो हम देखते हैं कि स्टेम्स के ऊपर जो चीज़ें लगी होती है जिसे डेक्स्ट्रिन बोला जाता है। डेक्स्ट्रिन
स्टेम के ऊपर कुछ मॉलिक्यूल्स लगे होते हैं जिन्हें डेक्स्ट्रिन बोला जाता है। वो क्या है, एडहेसिव के तौर पे काम करते हैं। किस चीज़ के लिए? स्टेम्स के लिए और वॉल पेपर्स के लिए। तो उन्हें क्या किया जाता है, उसमें क्या यूज़ किया जाता है, उसमें स्टार्च यूज़ किया जाता है। और इसके अलावा जो बहुत सारी कॉज हैं, कैटल्स, जितने भी डोमेस्टिक एनिमल्स हैं या दूसरे एनिमल्स हैं, वो क्या करते हैं, अपना जो फूड है वो कहाँ से लेते हैं, वो सेल्यूलोज से लेते हैं। हम हीट के लिए वुड यूज़ करते हैं। इसके अलावा हाउसिंग, हम घर बनाते हैं, फर्नीचर बनाते हैं, सारी चीज़ें हम किससे बनाते हैं? फूड से। ठीक है, सेलुलोज को हम वुड के फॉर्म में भी यूज़ करते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो पेपर भी हम क्या करते हैं, वुड से बनाते हैं, क्योंकि वुड के अंदर सेलुलोज प्रेजेंट है, तो हमने क्या किया, एक किस्म का कार्बोहाइड्रेट को यूज़ किया। इसके अलावा देखा जाए तो कॉटन जो है, हमने बात की कि कॉटन प्योर सेलुलोज है, तो कॉटन से हम क्या करते हैं, डिफरेंट जो क्लॉथ्स हैं वो बनाते हैं, और क्या किया जाता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। सो ये यूजेस हैं किसके? कार्बोहाइड्रेट्स के। हमारा लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। अल्लाह हाफ़िज़।